प्रणाम। आज हम बात करेंगे ज्ञान मार्ग के विषय में। ज्ञान मार्ग क्या है, इसमें कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाए और कैसे अपने जीवन में इसको आत्मसात किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त विवरण हम करेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि अपने बुद्धि के द्वारा जितना हो सके सरलता से यहाँ पे रखने का। तो ज्ञान मार्ग में मुख्यतः 3 ज्ञान दिए जाते हैं। पहला है आत्मज्ञान, दूसरा माया का ज्ञान और तीसरा ब्रह्म ज्ञान। जब ये तीनों ज्ञान मिलता है और हम स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा इसे सत्यापित करते हैं, जो बताया गया है उसे हम मान नहीं लेते हैं, उसे हम स्वयं अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से सत्यापित करते हैं पहले और उसके बाद उसे मानते हैं, है ना। तो ज्ञान मार्ग पूर्णतया स्वयं के तर्क शक्ति पे, स्वयं के अपरोक्ष अनुभव पे आधारित है। इसमें मानने जैसा कुछ नहीं है, जानने जैसा सब कुछ है। और इस ज्ञान मार्ग के मुख्यतः 3 ही चरण हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ है ध्यान पूर्वक सुनना, जो कहा गया है, जो संकेत दिया गया है, जो गुरु द्वारा या शास्त्र द्वारा प्रदान किया गया है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना। और दूसरा है मनन। मनन का अर्थ है कि जो भी बताया गया है उस पे विचार करना, जांचना कि ये सही है या नहीं जो बताया गया है। और तीसरा है निधिध्यासन, कि जो भी बताया गया है वो अपने जीवन में आत्मसात करना, उसे अपनी जीवन शैली बना लेना। जो मुझे मेरा ज्ञान हुआ है, जो भी आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में बताया गया है, उसकी याद में रहना, उसको स्मरण करते रहना और सारे कार्य उसी स्मरण में करने का प्रयास करना। तो इसे हम जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। सदियों से मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न रहा है, मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है। भारत की महान दार्शनिक परंपरा में इन प्रश्नों का उत्तर खोजने हेतु अनेक मार्ग बनाए गए हैं और बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है ज्ञान मार्ग। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग अद्वैत वेदांत का मुख्य स्तंभ है। यह आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसमें यह समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस मार्ग में बाहरी क्रियाओं से अधिक आंतरिक आत्मनिरीक्षण और सत्य को समझना महत्वपूर्ण है। उपदेश इसका ज्ञान मार्ग का है कि तत्त्वमसि, तू वह है। जैसे महावाक्य हमें इस मार्ग के आधारभूत सत्य की ओर ले जाते हैं। इसमें 3 चरण हैं। पहला है श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निधिध्यासन। ज्ञान मार्ग का पहला चरण श्रवण जो है, उसमें या तो गुरु द्वारा श्रवण किया जाता है या उपनिषदों और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अध्ययन करने पर भी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वे ही ज्ञान को सटीक रूप से समझा सकते हैं। यदि ज्ञान का बीज सही जगह बोया जाए तभी वह वृक्ष बन सकता है। दूसरा है मनन। इसमें सुनी हुई बातों पर विचार किया जाता है। स्वयं के भीतर प्रश्न उठाए जाते हैं, क्या मैंने जो सुना वह सत्य है? क्या यह मेरे अनुभव के अनुरूप है? यह प्रक्रिया सत्य की खोज में गहराई लाती है। और निधिध्यासन अंतिम चरण है। निधिध्यासन यह ध्यान और ध्यानस्थ अवस्था का चरण है। यहाँ सत्य को अपने जीवन का अंग बनाया जाता है। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं रहता, बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार ज्ञान मार्ग हमें यह सिखाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बाहरी कर्म कांडों से अधिक आंतरिक जागरूकता आवश्यक है। इसका सार इस बात में है कि
आत्मा का अस्तित्व ब्रह्मांड के परम सत्य से अलग नहीं है। आइए हम सभी इस गहन दार्शनिक मार्ग से प्रेरित होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं कि हम अपने जीवन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, जीवन में इसको आत्मसात कैसे कर सकते हैं। तो आधुनिक जीवन में ज्ञान मार्ग का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर जब लोग तनाव, पहचान के संकट और बाहरी मान्यताओं की खोज में उलझे हुए हैं। आइए समझते हैं कि इसका आधुनिक संदर्भ में क्या महत्व है। तो आत्म जागरूकता और स्पष्टता आती है। आज के समय में जब ध्यान भटकाने वाले कारक जैसे सोशल मीडिया, करियर का दबाव या भौतिक सुख संपदा हावी है, ज्ञान मार्ग आत्म अवलोकन और अपने सच्चे स्वरूप को जानने पर जोर देता है। यह हमें यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है कि मैं कौन हूँ और मेरी असली पहचान क्या है। यह आत्म जागरूकता मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है। दूसरा, बाहरी सफलता से परे की सोच। जब आधुनिक जीवन में सफलता अक्सर बाहरी उपलब्धियों से जोड़ी जाती है, लेकिन ज्ञान मार्ग ध्यान को अंदर की ओर केंद्रित करता है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव कर लेने से प्रतिस्पर्धा या असंतोष की भावना कम हो जाती है और इससे स्थायी संतोष की प्राप्ति होती है। तीसरा है मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। अपने गहरे आत्मस्वरूप का ज्ञान तनाव को कम कर सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बाहरी समस्याओं के बावजूद शांति अनुभव करता है। चौथा है करुणा और सह अस्तित्व। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर आधारित ज्ञान मार्ग यह सिखाता है कि सभी अस्तित्व एक है। यह सोच आपसी दया, करुणा और वैश्विक एकता को प्रोत्साहित करती है, जो आज की विभाजित दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। पांचवा है आत्मसात के व्यवहारिक चरण क्या हो सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग में 3 ही चरण हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो मन की स्थिरता और जागरूकता विकसित करने में मददगार हो सकती है। ये चरण आज के जीवन की आपाधापी में स्थायी और गहन शांति प्रदान करती है। ज्ञान मार्ग केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक समयातीत दर्शन है, जो आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण दुनिया में जागरूकता, संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिन उत्तरों को हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वे वास्तव में हमारे भीतर ही हैं। तो जब ज्ञान मार्ग में आने के बाद आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पूर्ण रूप से समझ जाने के बाद जीवन में स्पष्टता आ जाती है और जीवन शांत हो जाता है, सुखपूर्ण हो जाता है, शांति आ जाती है ना। मतलब बाहरी जो कंपटीशन चलते थे, जो प्रतिस्पर्धा चलती थी, वो समाप्त हो जाता है और जो बाहरी की तरफ हमारी दृष्टि थी, वो भीतर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये था ज्ञान मार्ग के बारे में संक्षिप्त विवरण। यदि आप भी ज्ञान मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, जो कि पूर्णतया ऑनलाइन है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी के पास 1 रुपये भी खर्च करना नहीं है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ज्ञान मार्ग की सभी सेवाएं पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। यहाँ पे यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है और एक मोबाइल भी है आपके पास, जिसमें कि इंटरनेट चला के आप टेलीग्राम चला सकते हैं, तो आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मतलब यहाँ पे दे रही हूँ। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।
हम फिर मिलेंगे।